कि आप ये बताएँ कि आप उस वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम में मौजूद थे, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो हैं, वो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो क्रिकेट ने पाकिस्तान को इमरान खान दिया और आज पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, वो कहाँ खड़ी? देखिए, जो अगर आप ग्रास रूट की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान फिरा है, ग्राउंडों में, शहरों में देखा है कि क्या बुरा हाल है। लाहौर में, कराची में, किसी भी बड़े शहर में आप स्पाइक्स पहन के ना बैटिंग कर सकते हैं, ना बॉलिंग कर सकते हैं। तो मैं हमेशा इनको इस चीज़ से डराता हूँ कि हॉकी ग्रास से गई थी एस्ट्रो पे, हमारी गुर्बत की वजह से हम 17वें या 18वें नंबर पर आ गए हैं। जब आपको क्लब लेवल पे या ये जो आप क्रिकेट खेलते हैं सिटी लेवल की, अगर आपके जो बॉलर बैट्समैन स्पाइक्स पहन के खेल नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि ट्रू नेचर में तो आपको वो सरफेस ही अवेलेबल नहीं है। हुँ, तो इसलिए इनको बाहर निकल के देखना चाहिए। एक प्लेयर को सबसे पहले क्या चाहिए, उसको फैसिलिटी चाहिए। हुँ, फिर उसको एक स्ट्रक्चर चाहिए जो उसको लगे कि मैंने आज मैं इधर हूँ, 2-3 साल बाद में आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते मैं फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ बहुत सारे तो हादसाती प्लेयर हैं। आपको सही बता रहा हूँ, ये पिछले 6-7 साल से अगर पीएसएल ना होती, तो आपकी क्रिकेट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। जो आपने पिछले 3-4 साल में स्पेशली जो किया है, प्लेयर के पास खाने को रोटी नहीं है। वो जितने प्लेयर्स हैं आपको पता है हम्बल बैकग्राउंड से ज़्यादा होते हैं। अगर वो घर से निकलते हैं, सारा दिन का ये खेल है, ये 1 घंटे में तो ख़त्म नहीं होता। तो जो क्रिकेटर है वो फुल टाइम जॉब है। तो ये जो जॉब्स उनको मिली हुई थी, जो सपोर्ट मिली ये जो हुई थी, डिपार्टमेंट खत्म हो गए। जो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गए। और आपको बताऊं कि ये 8 डिपार्टमेंट्स नहीं है, ये तकरीबन कोई आप मैं बात कर रहा हूँ कोई 1 लाख फैमिलीज़ की, जो बाकी स्पोर्ट्स और क्रिकेट के छोटे-छोटे आपने डिपार्टमेंट्स। जो ट्रायल्स लिए, बहुत से ट्रायल्स में 50-50 हज़ार से ज़्यादा लोग आते थे। जी, जी, हमने 5 लाख लोगों को ट्रायल किया है पिछले 5-6 सालों 5 सालों में। हाँ। तो शौक तो बहुत है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। अगर आपकी ये पीएसएल ना होती तो आपको हर साल 2-3 प्लेयर्स हाइलाइट होते हैं। इवन आप लाहौर हुँ, कलंदर की बात कर लें, फ़खर ज़मान दूसरे सीज़न में आए, शाहीन शाह अफरीदी तीसरे सीज़न में आए, चौथे में हारिस रऊफ़ आए, फिर आपके पास दिलबर बहुत टैलेंटेड एक हुँ। प्लेयर था, आगा सलमान जो थे वो आए, और उसके बाद आज देखें तो आपके सामने मेरे लेफ़्ट पे ये सुपरस्टार बच्चा हाँ। सलमान खान अच्छा, खड़ा है। अब ज़रा राना साहब ये बताएँ, आतिफ़ भाई, कि ये आपका जो एक्सीलेंस सेंटर है, इधर क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं? आप प्लेयर्स को क्या-क्या सिखाते हैं? हामिद भाई देखिए, जब हम पहले प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे तो हम शहर शहर जाते थे और वहाँ पे हम 2-2 दिन के ट्रायल करते थे। कश्मीर में आप हमारे साथ भी गए जब सलमान इरशाद निकला। तो उसके बाद जब कोविड आ गया तो उस वक्त हमने सोचा कि अब हम प्लेयर्स को शहर शहर जा नहीं सकते, तो हम यहाँ पे अपनी एक फैसिलिटी क्रिएट करते हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो। तो यहाँ पे फिर हमने ये फैसिलिटी क्रिएट की और अब इसके अंदर कोई भी बच्चा पूरे पाकिस्तान से अपनी वीडियो भेज सकता है। अगर उसमें हफीज़ भाई जैसा टैलेंट है, ज़मान जैसा टैलेंट है, शाहीन शाह अफरीदी जैसा टैलेंट है, तो स्कॉलरशिप पे इधर आ जाएगा। अदरवाइज़ जो ऐसे लोग जो साहिब हैसियत लोग हैं और जिनके बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी जो हासिल है। हमारे पीछे तो बॉलिंग मशीन लगी हुई है, सर ये जो बॉलिंग मशीन है, इसका क्या फ़ायदा है? हामिद भाई देखिए, एक तो ये है कि आप जब नेट बॉलर से बॉलिंग करवाते हैं तो वो आप लिमिटेड करवाते हैं कि आपने 50 बॉल करा लिए, 25 करा लिए पर प्लेयर। यहाँ पे जो इस फैसिलिटी में इस बॉलिंग मशीन के थ्रू एक प्लेयर जो है वो 500 से 1000 बॉल पर डे खेल सकता है। तो वो एक मशहूर सेइंग है ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके प्लेयर कैसे सामने आएंगे। और इसका आइडिया ऐसे भी आया कि लोग हमें अक्सर ये कहते हैं कि आप जो है ना बॉलर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से, बैट्समैन उस तरह नहीं आते। तो बैट्समैन के लिए ज़रूरी है कि उसको प्रॉपर जो है उसका वो ट्रेनिंग इन्वायरमेंट हो। तो यहाँ पे हमने वो क्रिएट किया। उसके साथ हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट किया, यॉर्कशायर से कॉन्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई टाइटन साउथ अफ्रीका से कॉन्ट्रैक्ट किया। हमारा एक्सचेंज प्रोग्राम है। अब हम यहाँ पे बच्चा जो आता है उसका एक पूरा सिलेबस है, उस सिलेबस के तहत वो काम करता है। जिस तरह आप डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमने एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। उस सिलेबस के ऊपर फिर वो चलता है और फिर उसकी ग्रेडिंग होती है और फिर हम ये देखते हैं कि और कौन ये सा जो जिम बच्चा, में ट्रेनिंग है, वो भी इसका हिस्सा है? वो भी इसका हिस्सा है, न्यूट्रिशन भी इसका हिस्सा है। उसके अलावा हमारा ऑडिटोरियम भी है जहाँ पे आप उनकी ग्रूमिंग भी करते हैं कि यार आपने
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के हीरो बनना है, तो आपने मीडिया से कैसे बात करनी है, आपने बाकी लोगों के दरमियान किस तरह आपने आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए? अच्छा हफीज़ भाई, पाकिस्तानी कौम को ये बताएं कि क्रिकेट ने आपको क्या सिखाया? क्रिकेट ने मेरी ज़ात को तो निखारा, एक अच्छा इंसान बनाया, मुझे समझ दी डिसिप्लिन की, मुझे समझ दी कि मैंने अप्स एंड डाउन में कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर मैं क्रिकेट ना खेल रहा होता तो मैं शायद इतना बेहतर इंसान ना होता, या मेरे अंदर वो जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि जो डेवलप की इस क्रिकेट ने, स्पोर्ट्समैन इस स्पिरिट। जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ जो जो लाइफ के अप्स एंड डाउन है, ये आपको हर दिन एक नई चीज़ सिखाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कल जो किया वो आने वाला कल भी आपको वैसा ही मिले। तो हर एक दिन की जो अनसर्टेनिटी थी, उसके साथ जो लाइफ की ग्रूमिंग थी, इस खेल ने मुझे वो सब कुछ सिखाया। एक जो मेरी ऑब्जर्वेशन है आपके बारे में, जी जी आप समटाइम्स कोई ऐसी बात कह देते हैं जो कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है, लेकिन बात वो आपकी सही होती है। पब्लिक को अगर बड़ी वो बात ठीक होती, सच्ची होती, तो मुझे कोई दुख नहीं है। हाँ, बात सही होती है, पब्लिक को तो वो बात लगता है कि हफीज़ ने सच बोल दिया, जी जी लेकिन आपको बाद में प्रॉब्लम बहुत होता है उसका। मुझे उसका तकलीफ़ नहीं होती, मुझे ज़ाती तौर पर तकलीफ़ इसलिए नहीं होती कि मैं जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, बड़ी मुश्किलों से, बड़ी तकलीफ़ों से मेरे वालिदैन ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए भेजा। फिर बाद में इन तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने मेरी थोड़ी बहुत स्ट्रगल देखी हुई है, लाइफ ने बहुत सी मुश्किलात सामने मेरी आई, लेकिन वो हल होती गई, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा, मैं पॉजिटिव रहा, मेहनत करता रहा, क्योंकि मेरे पास तो एक ही तरीका था पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने का, वो था क्रिकेट खेलना, मेहनत करना, डिसिप्लिन रहना। तो जब मैं अब जिस जगह पे भी पहुंच गया, फिर उस जगह पे पहुंचने के बाद, पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन के बाद, मुझे एहसास हुआ कि अब ये मेरा हक़ है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हक़ और सच की बात करूं। अगर किसी को बुरा लगता है, डोंट रियली केयर अबाउट इट, क्योंकि मुझे जितना अल्लाह ने खिलाना है वो तो मैं खेलूँगा ही, वो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर मेरे कुछ कहने से अगर किसी का भला हो सकता है, या सही बात के साथ मैं खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं हमेशा बोलता रहा। तो मुझे ज़ाती तौर पे तो कभी इसकी कोई तकलीफ़ नहीं हुई, या कोई मुझे एहसास नहीं हुआ कि यार मेरी ये बात करने से अगर किसी एक या दो या तीन वो लोग जो गलत थे, अगर उनको तकलीफ़ हुई है, तो मुझे ज़ाती तौर पर उसका बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि मैंने सच का जो है वो साथ दिया।